प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और परमेश्वर का वचन को अपन ध्यान करेंगे। सीधा से सीधा अपन वचन में जाएंगे। तो कल के संदेश में अपन ये देखे हैं कि कलीसिया के बारे में जो स्त्री, जो पुत्रियों, सारे विश्व की पुत्रियों और 60 रानियों, 80 रखेलियों, ये सब लोग धरती पर तैयार हो रहे भक्त समाज स्त्री को देखते हुए ये बात कह रहे हैं कि तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। पुत्रियों ने कहा है, देखते हुए कहे तुम धन्य हो, अपन धन्य है बहुत, क्योंकि पहलावट ने अपने को ब्याह करने वाला है, अपन पहलावट को ब्याह करने वाला है। तो इसीलिए कल तक अपन ये ध्यान किए पुत्रियों कौन है और सारे विश्व का परमेश्वर ने विश्व में, इसका मतलब सारी सृष्टि का निर्माण किस तरह से की है, क्या है, और सृष्टि में सारी सृष्टि का मतलब क्या है, उनके बारे में अपन ध्यान किए हैं। लेकिन कल संदेश के अंत में मैं ये बात बताया हूं कि जो आदाम से लेकर आखिरी तुरही फूंकने से पहले, इसका मतलब जो 70 सप्ताह में प्रथम आधा सप्ताह के अंदर जो आखिरी मनुष्य उद्धार में आते हैं ना, जो बड़ी क्लेश में भी कुछ लोगों का उद्धार होते हैं, तो वो आखिरी आदमी ने उद्धार, वो आखिरी मनुष्य उद्धार में आते उस समय तक, आदाम से लेकर 70 सप्ताह के उद्धार समय तक जितने लोग उद्धार पाते हैं, जितने लोग यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्म लेते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो उद्धार पा लेते हैं, और सभी लोग ने मिलकर जो यीशु मसीह के दुल्हन के स्थान में रहेगा। इसका मतलब जो मेमने का ब्याह के समय वो मेमने का पत्नी के स्थान में रहेगा। हालेलुया। तो यहाँ तक अपन ध्यान किए हैं। तो ये बात के विषय में एक प्रश्न उत्पन्न होगा आपके दिमाग में। तो अभी तक तो सेवक जी आप तो अच्छे तरह से बताए, लेकिन यहाँ पर आदाम से लेकर आखिरी मनुष्य उद्धार में आते उस समय तक जितने लोगों का उद्धार होते हैं, जितने लोग मसीह को स्वीकार करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, तो वो सभी लोग मिलकर जो कलीसिया के स्थान में रहते हैं, तो इसमें उन्होंने दुल्हन के स्थान में रहते हैं, पत्नी के स्थान में। तो इसमें कुछ फर्क नहीं है क्या? ये तो अन्याय है, न्याय नहीं, ये तो अन्य अधर्म है। ऐसा कैसा करेगा परमेश्वर ने? तो इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होगा, क्योंकि आजकल कलीसिया में भक्त लोग है, अच्छे तरह से भक्ति करने वाला है, हर दिन आंसू से प्रार्थना करने वाला, हर दिन ना छोड़कर पवित्र बाइबल पढ़ने वाला, बाइबल का ध्यान करने वाला, और हर दिन कम से कम एक मनुष्य को समाचार बोलने वाला, इस तरह अच्छे तरह से भलाई काम करते हुए विश्वास लोग बहुत जन हैं। लेकिन और इसके विरोध में, इन लोगों के विरोध में कुछ तरह के विश्वास लोग ऐसा है कि 1 घंटा भी प्रार्थना ना करेगा, सिर्फ केवल हर दिन जो 5 या 10 मिनट प्रार्थना करके बाहर निकलेगा, खत्म। तो उन्होंने रविवार केवल संडे टू संडे, रविवार के दिन जो कलीसिया में चलते, जब पवित्र बाइबल को हाथ में लेकर चले जाएगा, वहां पर जो संगति में बैठते हैं या मंदिर में बैठते हैं, जब पवित्र बाइबल को खोलेगा वापस उसे बंद करके वहां सिर्फ अलमारा में रखेगा, और बाकी रविवार के दिन बाइबल खोले तो फिर रविवार के दिन बाइबल खोलेगा। उस तरह के लोग, उस तरह के विश्वास लोग भी लाखों लोग हैं, एक नहीं लाखों हैं, कुछ तो करोड़ों लोग भी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तो और कुछ तरह के विश्वास लोगों का विश्वास तो रहते, लेकिन कर्म नहीं रहेगा। काम में विश्वास के साथ काम कर्म की जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों का विश्वास है, कुछ लोगों का कर्म नहीं, कुछ लोगों का कर्म हो तो विश्वास नहीं, इस तरह के। इसका मतलब जो परिसई और सद्दुकई जैसा है, परिसइयों और सद्दुकइयों जैसा है, उस तरह की पुकारने के लिए विश्वास लोग है, नाम के लिए, केवल बोलने के लिए विश्वास लोगों का समाज ज्यादा है आजकल, है या नहीं? असली भक्त लोग बहुत कम है।
हर दिन परमेश्वर का चरण पकड़कर विनती करने वाला, हर दिन परमेश्वर का स्वर सुनने वाला, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर, पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रेम से, जो कायल होते हुए सेवा करने वाला सेवक लोग बहुत कम है या नहीं? तो पैसे के लिए भी कुछ लोग सेवा कर रहे, कुछ लोग प्रभु के पैसे को चोरी कर रहे, है या नहीं? तो अगर अपन देखें तो एक बात है, फिलिपियों की पत्री में पौलुस का गवाही ये है कि फिलिपियों की पत्री में आओ 3रा अध्याय में, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 8वां वचन देखिए, 8वां वचन, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। क्या समझता है? सब बातों को हानि समझता हूँ। और 11वां वचन देखिए तो, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। ये देखो, है या नहीं? और क्या कह रहे, जो सबको उन्होंने हानि समझ रहे, पौलुस ने 10 का वचन, फिलिपियों की पत्री 3रा अध्याय 10 का वचन में अच्छी तरह की गवाही दी, और मैं उसको और उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ये देखो, सबको क्या कर रहे इन्होंने, नष्ट, जो हानि समझ रहे। कौन? पौलुस ने। कुछ भी उसको पैसे मत चाहिए, कुछ अच्छे वस्त्र ना चाहिए, अच्छे पेट भर खाना, और जो कुछ भी मत चाहिए उसको, सिर्फ ये चाहिए सेवा करना, हर दिन सुसमाचार प्रचार करना, हर दिन प्रभु की सेवा, सत्य वचन को प्रचार करना, सत्य प्रकट करना है उसको। तो इस तरह के भक्त लोग हैं जो 2 तीमुथियुस की पत्री 4 का अध्याय में पौलुस ने गवाही दी है। क्या दी है? आप सभी लोगों को मेरे लिए नीति मुकुट है। क्या है? पौलुस के लिए नीति मुकुट है, नीति मुकुट है या नहीं? देखिए 8वां वचन देखिए, 8वां वचन, भविष्य में मेरे लिए धर्म का या नीति या धर्म का मुकुट है, धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। जो उन्होंने गवाही दी है पौलुस का, से वो कौन कर रहे? आजकल मिले तो एक व्यक्ति कोई तो मिलेगा, लेकिन सब नहीं। तो यहाँ पर पौलुस के जैसे सेवा करने वाला सेवक लोग कम है, और पौलुस के सेवा के विरोध में सेवा करने वाले ज्यादा है। तो ऐसा सब भक्त जनों को मिलकर, ये सब भक्त लोग जाकर दुल्हन में मिल गए, तो दुल्हन में मिले, तो इसका मतलब जो है परमेश्वर अन्याय कर रहे ना, न्याय नहीं कर रहे, उन्होंने अन्याय कर रहे। क्योंकि जो ये 5 मिनट प्रार्थना करने से भी उन्होंने दुल्हन के स्थान में है, हर दिन 5 घंटे प्रार्थना करने वाला भी दुल्हन के स्थान में है, पत्नी के स्थान में। और जो किसी को, एक व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार ही नहीं किए, सिर्फ उनका उद्धार, डरते और कांपते उनका उद्धार में आगे चले, उन्होंने दुल्हन के स्थान में। जो व्यक्ति के, जो सेवक के, जो विश्वास के, और एक विश्वास के द्वारा ये 100 लोग उद्धार में आया, उन्होंने भी दुल्हन के स्थान में। तो इसका मतलब क्या है? हर जन, हर व्यक्ति जो उद्धार पाए मसीह के लिए जिए है धरती, वो सब लोग पत्नी दुल्हन के स्थान में है। तो इसमें फर्क कहाँ है? तो ये तो अन्याय है। क्योंकि जो मलाकी भविष्यवक्ता मलाकी ने 3रा अध्याय 8 और 9 वचन में ये कहते हैं कि मलाकी भविष्यवक्ता, मलाकी 3रा अध्याय 8 और 9 वचन में देखो, क्या मनुष्य परमेश्वर का धोखा दे सकता है? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है।
10 मांस और उठाने की भेंट में देखो, 10 मांस देने में धोखा दे रहे बहुत सारे विश्वास लोग है, यानी परमेश्वर को सीधा सीधा परमेश्वर को धोखा दे। कल न्यायासन के सामने जाने के बाद परमेश्वर एक प्रश्न पूछेगा, तो मुझे धोखा दिए है धरती में? हे प्रभु, हम कब तुमको धोखा दिए? कौन से विषय में? सिर्फ प्रभु बताया, यहाँ बता रहे, वहां नहीं, यहाँ जवाब दे रहे, तुम 10 मांस के विषय में धोखा। बहुत सारे विश्वास लोग उनके सेवक जो कलीसिया को, उनके चरवाहा को 10 मांस देगा नहीं सेवक को। इस प्रकार परमेश्वर के धोखा देने वाले हैं, सेवक को धोखा देने वाले हैं, प्रार्थना नहीं, अच्छे भलाई काम करना नहीं, पवित्रता से जीना नहीं, इस तरह की जो नीच, इसका मतलब बहुत कमी आत्मिक जीवन है, सिर्फ नरक से बचेगा, लेकिन और उन्होंने दुल्हन के स्थान में आएगा। तो ये पूरा अन्याय है ना, ये पूरा परमेश्वर के दृष्टि में ये नहीं है क्या? जो पौलुस भी पत्नी के स्थान में है, और ये नीच बहुत कमी स्थान में है आत्मिक जीवन में, उन्होंने भी पत्नी के स्थान में है। उसको भी ये कहा जाता है कि स्वर्ग में पौलुस, उन्होंने परमेश्वर का जो यीशु मसीह का पत्नी है, मेमने का पत्नी है उन्होंने। और ये 5 मिनट प्रार्थना करने वाला इन्हों भी कहा जाता है कि उन्हों भी मसीहा का पत्नी है, उन्होंने विश्व का राजा है, इन्हों भी विश्व का रानी है। तो फर्क कहाँ है? तो ऐसा करने से परमेश्वर को ऐसा करना अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे विश्वास लोग ये सोचेगा, फिर यहाँ तो अन्याय हो रहे ना। जो अच्छे तरह से यथार्थ भक्ति लोग जो जी रहे हैं धरती में, जो पूरा नष्ट करके, जो समय और शरीर और धन उसको खर्च या नष्ट करके प्रभु के लिए जी रहे हैं, वो लोगों को दुख आएगा। अरे हम इतना जो मुश्किल से जी रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं प्रभु के काम के लिए, लेकिन हमको क्या मजदूरी मिलेगा? हम भी वही प्लेस में है, वही स्थान में, दुल्हन के स्थान में, उन्होंने भी वही दुल्हन के स्थान में। भेद कहाँ है? फर्क कहाँ है? तो इस प्रकार सोचो मत, यहाँ भी परमेश्वर का गुप्त आशीर्वाद एक है। हालेलुया। परमेश्वर का गुप्त एक मार्मिक अर्थ यहाँ पर है, उसके बारे में ध्यान करने के लिए आज अपन आए हैं। हालेलुया। किसके बारे में? जो दुल्हन के स्थान में आदम से लेकर आखिरी मनुष्य उद्धार पाते ना, वो मनुष्य तक सब विश्वास लोग, सब भक्त समाज क्या हो रहे? स्त्री, दुल्हन या पत्नी हो रहे ना, उसमें हर एक विश्वास एक स्थिति में रहेगा नहीं। हर एक विश्वास दुल्हन कहाँ जाएगा? हर एक विश्वास दुल्हन के, मेमने के ब्याह के समय पत्नी के स्थान में रहेगा, बिल्कुल। लेकिन वो पत्नी, वो स्त्री में जो मेमने शादी, जो ब्याह करने वाले उस स्त्री, वो कलीसिया वो स्त्री मूर्त थी, उनके अंदर हर विश्वास रहेगा, लेकिन एक स्थान में, एक ही महिमा में रहेगा नहीं। ये है असली सच्चाई, वो आज अपन ध्यान करेंगे। ये पास्टर जी आप क्या कह रहे हो? सब जनों जो प्रभु को ब्याह करेगा, और इस स्त्री में भक्त जन है। हाँ है, स्त्री का मतलब सारे भक्त समूह है, धरती में से स्वर्ग पर पहुंचते हैं उद्धार पाकर, वो भक्त समूह। हाँ, तो उसमें हर विश्वास रहेगा, वो कलीसिया, इसका मतलब वो स्त्री प्रभु को ब्याह करेगा, लेकिन वो स्त्री में, उस कलीसिया में, वहां पर दुल्हन के स्थान में जितने करोड़ों लोग विश्वास है, वो विश्वास लोग एक एक विश्वास एक एक महिमा में रहेगा, सब मिलकर एक महिमा में रहेगा नहीं। ये है, कान खोलकर सुनो। हालेलुया। अगर तुम स्वर्ग में आए तो खुश है, लेकिन तुम कौन से महिमा में है, वो है आज का सवाल, आज का असली सच्चा, आज का असली आशीर्वाद, आज का ध्यानांश वो है, तुम कौन से स्थान में रहते हैं वहां पर स्वर्ग में जाने के बाद। ये स्थान क्या है? स्वर्ग में बन गए तो बस
सिर्फ नरक बचना, हमको नरक से हम बचा लेना, प्रभु को माने, प्रभु पर विश्वास करे, उद्धार पाए, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिए, बस ये खत्म पास्टर जी, हम स्वर्ग में आए तो बस। वो कौन सा रिश्ता आए रहने दो, कौन सा बोले तो महिमा में रहे तो बस। ऐसा मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो। वहां पर महिमा में, जो स्वर्ग में एक एक विश्वास को एक एक तरह की महिमा मिलेगा, एक एक विश्वास को, एक एक सेवक को एक एक तरह की मजदूरी मिलेगा, मजदूरी पाएगा, उन्होंने मजदूरी पाएगा। मालूम है, सब मिलकर एक तरह की महिमा नहीं, सबको एक जैसा कैसे देगा फल। एक मैं तो 1000 आत्मा को लाया समझो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, और मेरे से और एक सेवक 10,000 आत्मा लाएगा, उन्होंने, उनको मेरे को एक ही तरह फल देगा क्या प्रभु? इसका मतलब क्या है? प्रभु अन्याय करने वाला है। वो तो उनका नाम, दोनों बैठे हुए न्याय आसन के सामने, उनका आसन का नाम है न्याय आसन, फिर उन्होंने कर रहे अन्याय, ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर उनका स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी ना कर सके। जो खुदा है सच है, प्रेम है, क्षमा है, न्याय करने वाला है कि नहीं? तो उन्होंने क्या करेगा वो आज अपन ध्यान करेंगे। तो ये अपने को मालूम होना है, तो इसमें आना है, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री में आना है। जब अपने को ये महिमा के बारे में मालूम होता है, कौन से सब लोग मिलकर, सब भक्तजन लोग दुल्हन के स्थान में, दुल्हन के रूप में, पत्नी के रूप में रहेगा, लेकिन एक एक विश्वास, एक एक सेवक की महिमा अलग अलग की महिमा में रहेगा। सब मिलकर दुल्हन है, लेकिन अलग अलग महिमा में रहेगा। वो कैसा? सिर्फ ऐसा है। प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय में आ जाओ। यह मार्मिक बात पौलुस ने अपने को बताया है। देखो 12 अध्याय, प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय 14 वचन। इसीलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इसलिए देह है, इसका मतलब शरीर, शरीर में एक ही अंग नहीं, बहुत अंग है या नहीं? शरीर है, शरीर में बहुत अंग है, एक ही अंग को शरीर कहते क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार यही 12 अध्याय 27 वचन देखिए, 27 वचन, 12 और 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर, यहाँ देखो 14 वचन में क्या कहा? देह एक ही है, लेकिन बहुत सारे अंग हैं। उसी प्रकार 27 वचन, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीहा की देह है। अपन सब मिलकर मसीहा की देह है और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया! यह है असली रेवलेशन, इट्स द वंडरफुल रेवलेशन इट इज। यह है असली वचन का प्रकट। देखो क्या कह रहे? मसीहा की देह है। कौन? अपन, कलीसिया। मसीहा सिर है कलीसिया को, है ये मालूम है ना? तो कलीसिया मसीहा का देह है। अब मेरा शरीर है, मेरा देह में हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, सिर है कि नहीं? पेट है। इस प्रकार, हाँ, उसी प्रकार मैं मसीहा के देह कलीसिया में, कलीसिया क्या है? मसीहा का देह है। वो देह में भी क्या है? तुम, और अलग अलग उसके अंग है। ये अलग अलग अंग कौन है? अपन ही है। हालेलुया! मसीहा के देह कलीसिया है। कलीसिया में अलग अलग अंग कौन है? अलग अलग, सेपरेट ऑर्गन्स, अलग अलग अंग कौन है? पूरा शरीर पूरा एक ही है। हाथ दिखाई दे, पूरे शरीर में केवल पैर ही रहेगा, पूरे शरीर में केवल सिर ही रहेगा, पूरे शरीर में केवल आंख कान ही रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार सीधा से सीधा, इसी प्रकार जो स्वर्ग में जब दुल्हन के रूप में, जो पत्नी के रूप में तैयार होते हैं कलीसिया, उसमें हर एक विश्वास अलग अलग महिमा में रहेगा। इसका मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल अपनी शरीर है, अपन अपने शरीर में पहले हाथ है, पैर है, हाथ है, पैर है, अपन चल रहे, समझो अपन चल रहे, कोई अपने बाजू चलने वालों को हाथ, अपने हाथ को लगे तो अपने को गुस्सा आती क्या? अपन नफरत में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
तो सॉरी बोलेगा, क्षमा के, ठीक है ओके, ठीक है बोल के बोलेगा। लेकिन अपन वैसा सीधा चल रहे हैं, चलते चलते कुछ दूसरे मनुष्य का, दूसरे व्यक्ति का पैर अपने पैर को लगे, समझो, हाथ को हाथ लगना नहीं, पैर को पैर लगे, समझो। जब क्या उन्होंने सॉरी बोले तो क्या आंख दिखाई नहीं दे रही, अंधा है क्या, पैर लगे कैसे पैर लग रहे, कहाँ है आंख, कहाँ लगे के चल, कहाँ रख के चल रहे तुम, दिखाई नहीं दे और सॉरी बोल रहे, गुस्से में आते अपन, क्यों, है कि नहीं, हाथ को हाथ लगे तो गुस्से में नहीं आ रहे, लेकिन पैर को पैर लगे तो गुस्से में आ रहे, क्यों, इसका मतलब ये है पैर को अपन कम ही समझते हैं, बहुत कम ही है पैर, इट्स अ वेरी लिटिल बिट, तो बहुत छोटी है पैर को, कोई भी उसको सम्मान करेगा नहीं, है कि नहीं, पैर लगे तो शेम फील होते हैं, लज्जित फील होते हैं नहीं, और क्रोध में आते हैं, पैर को क्या कर, उसको सम्मान नहीं रहे, वो सम्मान करने का अंग नहीं होगा, अपना सोच में दिमाग में, है कि नहीं, तो पैर लगे तो गुस्से में आए, तो उसी प्रकार, है कि नहीं, तो अपने शरीर में उस प्रकार एक एक अंग एक एक काम करते रहते हैं, पैर चलते रहते हैं, हाथ से काम करते रहते हैं, और सिर है, सिर पे आंख है, कान है, सिर में आंख है, कान है, दिमाग है, नाक है, मुंह है, जमीन है या नहीं, तो एक एक अंग एक एक तरह के काम करते रहते हैं। उसी प्रकार, सिर्फ उसी प्रकार ही जैसा मसीहा की देह है, जैसा मसीहा की देह है, मसीहा की देह में भी एक एक विश्वास, अगर एक एक सेवक, एक एक विश्वास या एक एक सेवक कोई भी होने दो, उनके उनके काम के लिए, उनके उनके काम के द्वारा धरती में जिस प्रकार उन्होंने चले हैं, धरती में जिए उतने समय में, जो प्रभु दिए समय में धरती में उन्होंने किस तरह की सेवा की, किस तरह उनको आत्मिक जीवन जिया है, वो सब देखकर प्रभु ने उनको दुल्हन के स्थान में उनको एक जगह पर रखेगा, अगर सिर में रखेगा क्या, हाथ में रखेगा क्या, पैर में रखेगा क्या, मालूम नहीं, और सिर्फ अपने ऊपर आधार है, अपने ऊपर है, प्रभु कुछ नहीं करेगा, अपन जितना मेहनत करेगा प्रभु के लिए, जितना कोशिश करेगा प्रभु के लिए, जितना तुम कठिन श्रम करेगा उतना तुमको महिमा मिलेगा, नहीं तो नहीं। अभी पैर है, पैर को कोई भी सम्मान करेगा नहीं, इसका मतलब कोई आशीर्वाद लेते हैं वो अलग बात है, वो घर के वाले, आजकल तो माँ बाप का पैर को, पैर के पास, माँ बाप के पास जाकर उनको पैर छूकर आशीर्वाद ले नहीं, कोई कौन ले, माँ बाप पैसे ले नहीं ले और आशीर्वाद के गुरु जी का प्रणाम करना है, या पवित्र में तो साष्टांग प्रणाम किए हैं, है या नहीं, तो प्रणाम करना है, पैर को प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, अपने से उम्र में बड़े हैं उनको पैर को पैर को नमस्कार करना है, प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है या नहीं, तो पैर तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, इसका मतलब देखने को नीचे है वैसा नहीं, सम्मान करने का अंग नहीं होगा, हाथ को तो अभी कोई शेक हैंड दिए तो इसका मतलब हाय, नहीं तो वेलकम, कैसे पैर से करते, हाथ से, हाँ कोई मिले तो हाथ हाथ मिलाते, पैर पैर मिलाते, हाथ को हाथ मिलाते, क्योंकि हाथ सम्मान करने का अंग है, पैर सम्मान करने का अंग नहीं। उसी प्रकार सीधा से सीधा मसीहा की देह में भी, जो मसीहा की देह कलीसिया में भी कुछ कमी, बहुत कम, बहुत सम्मान करने का अंग रहेगा, कुछ सम्मान रहित अंग रहेगा, हालेलुया, कुछ सम्मान लेने का, सम्मान पाने का, जो स्वर्ग में युगान युग देवदूतों से और बहुत सारे भक्त जनों से सम्मान लेगा, कुछ तरह के, और कुछ लोग कुछ तरह के अंग में रहेगा, उन्होंने युगान युग असम्मान, उनको सम्मान नहीं रहेगा, है कि नहीं, सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी भी, स्वर्ग में युगान युग स्वर्ग में रहेगा, लेकिन वो कुछ तरह के विश्वास लोगों को, कुछ तरह के लोगों को वहां पर सम्मान मिलेगा नहीं, घेरा रहेगा,
सब लोग उसको निंदा करेगा। इसका मतलब कोई भी उसको प्रशंसा नहीं करे, उसको देखते कोई भी प्रसन्न ना होगा, कोई सम्मान प्रणाम नहीं करेगा, नमस्कार नहीं करेगा। लेकिन कुछ लोगों को देखते कुछ स्वर्गदूत या मिकाएल गाब्रिएल भी हो, प्रधान दूता होने दो, कोई भी होने दो, करूबो होने दो, सिराफो होने दो, उनको प्रणाम करेगा। हाँ, सिर्फ यहाँ वो नीचे से मिट्टी से वो ऊपर चले स्वर्ग में पहुंचे भक्त लोगों के कुछ तरह के विश्वास लोगों को देखकर वो बड़ी सिराफ और करूबों भी उनको नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा, धन्यवाद करेगा। कुछ लोगों को कुछ भी केयर नहीं करेगा, देखेगा नहीं उसको। तो ये है अरेंजमेंट, ये है परमेश्वर का उनका असली ज्ञान की शक्ति। उनके ज्ञान से कलीसिया का निर्माण इस प्रकार कर रहे, इस प्रकार किस प्रकार सब मिलकर कलीसिया के सब वासियों, जो भक्तजन वासियों, पूरा भक्तजन लोग दुल्हन है, पत्नी है, लेकिन वो पत्नी में, वो दुल्हन का निर्माण में ही असली मतलब है। वो दुल्हन के निर्माण में तुम कौन सा अंग में रहते हैं वो तुम्हारे ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। ये है आज का संदेश। और इसे अंदर से चलकर देखना। और बस यहाँ की देख है अपन, लेकिन देख में एक एक अंग है, हाथ पैर इस प्रकार। तो अपन कौन से अंग में रहते हैं? तो वहां पर किस तरह से न्यायासन के सामने प्रभु ने किस तरह से ये स्त्री मूर्त का निर्माण करेगा? हाइया न्यायासन के सामने इस कलीसिया को किससे तुल्य किया गया है? किसके उपमान भाषा में किससे बोला है? स्त्री के रूप में, स्त्री से इसको तुल्य किया गया है। तो ये स्त्री मूर्त का, ये कलीसिया का, इसका मतलब ये भक्त लोगों का दुल्हन का निर्माण, जो पत्नी का निर्माण न्यायासन के सामने होगा ना, वहां पर किस तरह के अंग, क्या क्या अंग रहेगा, फिर वो ही असली संदेश है। क्या क्या अंग है वो पत्नी में। मेमने का विवाह के समय मेमने विवाह करने वाले ये पत्नी दुल्हन में कौन से अंग रहेगा, कौन सा अंग में कौन से तरह के विश्वास रहेगा, वो कल के संदेश में अपन देखेंगे। ठीक है, यह है आज का संदेश। सब मिलकर दुल्हन पत्नी के रूप में है, लेकिन एक सब मिलकर एक महिमा में रहेगा नहीं। जैसा शरीर एक है, अंग अलग अलग है, उसी प्रकार अपन सब दुल्हन पूरा मसीहा की देह है, लेकिन अलग अलग अंग उसमें रहेगा, अलग अलग महिमा में अपन रहेगा। प्रभु अपने को अलग अलग महिमा में रखेगा। यह है वचन का असली सच्चाई, वचन का सत्य। तो ये है आज का संदेश। ये ध्यान करते रहो, कल अंदर से देखेंगे कौन सा अंग, कितने अंग है, कौन सा अंग में कौन रहेगा, किस तरह के विश्वास, किस तरह के काम करने वाले, किस तरह की जगह में रहेगा दुल्हन के रूप में। तो कल के संदेश में ध्यान करेंगे। तो ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी। और एक दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनने के लिए तुम दिए अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, तुम ही आकर हमारे बीच में प्रभु वचन का प्रगट बताए, वचन का प्रभु जो सच्चाई, वचन का सत्य, वचन का सार हमको बताए प्रभु, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हम सब मिलकर दुल्हन के स्थान में रहने वाला है, लेकिन दुल्हन के स्थान में कौन से स्थान में, इसका दुल्हन के रूप में हम अलग अलग अंग है, वो कौन से अंग में हम रहने वाला है, किस तरह से रहने वाला है हमको बताए प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद। और कल इसने और प्रभु कल मिलते जब इतनी सी बड़ी वचन की गहराई में मिलने का अनुग्रह दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुने हैं और सुनने वाले हर एक विश्वास के, हर एक व्यक्ति के अंदर संदेश को फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। जो उद्धार ना पाए उन्होंने तुम्हारे यीशु मसीह के नाम पे उद्धार पाना प्रभु, उद्धार लेना प्रभु। आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से हर दिन वचन को ध्यान से सुन रहे हो सभी लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।